थोड़ी देर के लिए संभाल ले, मैं पानी ला देती हूँ। अच्छा, अब तुम मेरा क्या जबान चलाओगी? जबान ज्यादा नहीं चलनी शुरू होगी? अभी माँ को बुलाती हूँ और तुम्हें शिकायत लगाती हूँ। दीदी, आपको तो सिर्फ शिकायतें लगानी आती हैं। माँ, माँ। अरे निदा बेटा, क्या हो गया है? क्यों इतना चिल्ला रही है तू? देखिए माँ, भाभी की कितनी जुबान चलनी शुरू हो गई है। कैसे मेरे आगे जुबान चला रही है? मैंने इनसे एक गिलास पानी मांगा और आगे से मुझे जवाब दे रही है। तो दीदी, मैंने कौन सा मना किया पानी देने के लिए? मैंने तो बस यही कहा है कि आप मुन्नी को संभाल ले, मैं दे देती हूँ पानी। आपसे तो वो भी नहीं संभाली गई। बस बहू, बहुत हो गया, बहुत जबान नहीं चलने लग गई तेरी। तुझ तो ये भी भूल गई है कि निदा तेरी ननद है। ओहो माँ जी, मैं कैसे भूल गई? मैं तो इस घर की बहू हूँ ना। भला आप मेरी साइड क्यों लेंगी? आप तो हमेशा दीदी का पक्ष लेंगी ना। मैं कैसे भूल जाती हूँ? बस जो दीदी ने कह दिया वही तो ठीक होता है आपकी नजर में। इस तरह की बात तो कभी सुनी नहीं। बहू, तुझे समझ आ रही तो क्या कह रही है? तू मेरे पर इल्जाम लगा रही है। अभी तुझे सेट करती हूँ। बस फिर शुरू हो गई इस घर में तू मैं। कभी शांति रह सकती कि नहीं? जब देखो लड़ते रहते हो सारे। रोज की तू मैं से मैं तंग आ चुका हूँ। भैया, ये तो आप भाभी से पूछिए। मैंने तो सिर्फ उनसे एक गिलास पानी मांगा था, उसी पर उन्होंने इतना बवाल मचा दिया, इतना लड़ाई झगड़ा किया। प्रीति, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम रोज बरोज लड़ती क्यों रहती हो हर एक से? अगर तुम निदा को एक गिलास पानी दे देती तो क्या फर्क पड़ता? मैंने मना नहीं किया था, मैंने कहा था मैं पानी दे देती हूँ। थोड़ी देर के लिए मेरी मुन्नी को संभाल ले। अगर वो संभाल लेती तो कुछ हो नहीं जाता। अरे उसकी भी वो कुछ लगती है कि नहीं? बुआ है आखिर में। पर नहीं, उन्होंने तो जानबूझ के पूरे घर में कलेश करना था, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा तमाशा किया। कर क्या रही थी? वो कौन सा बिजी थी? मूवी तो देख रही थी। अगर मूवी देखते देखते थोड़ी देर बच्ची को ले लेती तो क्या फर्क पड़ता है? भाभी, गलती होगी मुझसे, जो मैंने आपसे पानी मांग लिया। आइंदा से मैं पानी लेकर खुद ही पी लूंगी। अरे नहीं निधा, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। सारी गलती इस कृति की है। मैं देख रहा हूँ प्रीति की जुबान दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। आपने पहले कौन सा मेरी बातों पर यकीन किया है जो आप करेंगे? आपने तो कभी मुझ पर विश्वास किया ही नहीं। क्यों बहू, वो तेरी बातों पर क्यों विश्वास करेगा? वो मेरा बेटा है, हमारी बातों पर विश्वास करेगा ना। माँ जी, यही तो आप पिछले 4 साल से कह रही हैं। आपने कभी इनको मेरी बात सुनने नहीं दी और ना ही मानने। बेशक आपकी बात गलत क्यों ना हो, बस आपकी बात सुनी जाती है और उसी पर यकीन किया जाता है, जिसे मैं तो बहुत ही गलत हूँ ना। बेटा, देख रहा है तेरी बीवी की कितनी जुबान चल रही है। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं गलत नहीं कह रही। कभी तो अपनी पत्नी पर यकीन कर लिया करें। माँ, इस घर की शांति को बनाए रखने के लिए ना मैंने एक फैसला लिया है। क्यों ना हम लोग प्रीति को अलग कर दें? सही कहा है बेटा तूने, बिल्कुल सही। मैं भी यही सोच रही थी। इस घर में ना अब इसका निभा मुमकिन नहीं। माँ जी, आप तो शुरू से ही चाहती थी कि मैं अलग हो जाऊँ। लो, आज आपके दिल की मुराद पूरी होगी, क्योंकि आपके बेटे ने ही कह दी ये बात। अरे ऊपर वाला ना तेरे जैसी बहू किसी को ना दे। तेरी वजह से आज मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाएगा, दूर रहेगा। बेटा, आज तूने खुद देख लिया ना बहू हमारे साथ कैसा सलूक करती है। अरे पूरा दिन सारे घर के काम मैं करती हूँ और मुन्नी को भी मैं और निदा ही संभालते हैं, फिर भी कैसे इल्जाम लगा कर चलेगी और कहती है हम तो मुन्नी को पकड़ते ही नहीं, जबकि वो तो मेरी जिगर की टुकड़ी है। हम लोग इतना काम करते हैं, फिर भी वो कैसी बातें कर रही है कि उसने अलग होना है। इतनी तंग आ गई है वो हम लोगों से। तो ठीक है ना माँ, अच्छा ही है। उसकी ख्वाहिश भी मैं ये पूरी कर दूंगा। क्या क्या मतलब बेटा? इसका क्या मतलब कि तू अलग हो जाएगा? नहीं नहीं बेटा। हाँ माँ, हम लोग अलग हो जाएंगे। तू कैसी बातें कर रहे? अगर तू अलग हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। तू तो मेरा इकलौता बेटा है, कुछ तो सोच बेटा। माँ, प्रीति की अकल ठिकाने लगाने के लिए ये बहुत जरूरी है। आप मेरा विश्वास कीजिए, इसको तो न मैं छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसाऊंगा। देखना कैसे खुद ब खुद माफी मांगेगी आपसे। माँ, जब उसकी जरूरतें नहीं ना पूरी होंगी, देखना कैसे नाक रगड़ते हुए आपके दरवाजे पर आएगी और आपसे भीख मांगेगी। अच्छा, मैं समझ गई बेटा, तू क्या कहना चाहता है। माँ, जो ऊपर छत पर क्वार्टर है ना नौकरों के लिए, उसी में ले जाता हूँ। देखना न गर्मी बर्दाश्त होगी और न हर आ जाएगा। तो क्या भैया आप उस नौकर वाले कमरे में रहेंगे? अब बहन, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। अगर मैं चाहता ना
तो इसके मैके भेज देता, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरे पास इसका बच्चा है और अपने बच्चे को मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे वो बहुत प्यारी है, मेरी जान है मेरी मुन्नी तो। अच्छा तो ज्यादा परेशान मत हो अनीता, मैं आता हूँ अभी। अब देखना, जब ये नौकर वाले कमरे में रहेगी ना, कैसे इसकी अकल ठिकाने आती। पर माँ, भैया को भी तो उसमें रहना पड़ेगा ना। हमारे भैया ऐसे कभी बर्दाश्त करेंगे? अरे तो ज्यादा चिंता मत कर। देखना, मैं ज्यादातर अपने बेटे को अपने पास रखूंगी। थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। और खाना पीना वो तो हमारे हाथ के ही पसंद करते हैं, यहीं रहकर खाएगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसके अलावा भाभी की ना अकल ठिकाने आ ही नहीं सकती। ये तो बहुत अच्छा प्लान है। वैसे भी भाभी की बहुत जुबान चलने लग गई है। अपने आप को ना कहीं की मेहरानी समझना शुरू कर दिया उन्होंने। जब से मेरी शादी हुई है तब से ही तो उतार है। आखिर मैं भी कितना कुछ सहन करूं। मम्मी और दीदी मेरे किचन में जरा भी हेल्प नहीं करवाती। और मेरा बच्चा कितना छोटा है, कितना रोता है, पर इसे कोई नहीं संभालता, कोई पकड़ता ही नहीं। क्या दादी और बुआ बच्चों को नहीं पकड़ती? अरे वो तो इतना प्यार करती है। पर यहाँ तो हिसाब भी उल्टा है। चलो मैं मानती हूँ, उन लोगों को शायद मैं पसंद नहीं, मुझसे शायद नफरत भी करते हैं। लेकिन बच्चे से कैसी नफरत? उनके बेटे का बच्चा है, यही सोच लेता है। ऐसा घर किस काम का, जहाँ सिर्फ नफरतें हो, मोहब्बत नाम की कोई चीज ना हो, कोई अपनापन ना हो, कोई एहसास ना करे। ये घर तो जैसे मेरे लिए कैद खाना बन गया है। मैंने कभी भी बड़ा घर, गाड़ी, बंगला कभी भी ये ख्वाहिश नहीं की थी। मैं तो बस ये चाहती थी, मैं जहाँ भी रहूँ बस खुश रहूँ। यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन बस मेरी खुशी नहीं। और मेरी सास, वो तो जैसे मुझे अपना दुश्मन समझती है। उन्हें मेरा कभी कोई काम पसंद ही नहीं आता। हर बार नुक्स निकालती है कि तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, सिर्फ टोका टाकी करती है। मैं इस घर में 4 साल हो गए हैं। मैंने कितने जतन किए, लेकिन फिर भी दीदी और सासू माँ मुझसे खुशी नहीं होती। इससे अच्छा तो मैं अलग रह लूं। अगर इन लोगों को मेरे अलग रहने से सुकून मिलता है तो ठीक है, मैं अलग ही हो जाती हूँ। मैंने तो सोचा था कि हम लोग मिलके रहेंगे। मेरे मेके में भी तो ऐसे होता है ना, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। मेरी भाभी, मेरी माँ, पर उनमें तो कभी लड़ाइयाँ भी नहीं हुई। फिर यहाँ क्यों? मैं तो हमेशा से एक फैमिली के साथ रहना चाहती थी। तुम ना अपना सामान पैक कर लो, तुम्हें तो मैं अलग ही करता हूँ। अरे मैं भी देखता हूँ तुम बिना परिवार के अब कैसे रहती हो। तुम्हें बहुत शौक हो रहा है ना लाते रहने का, तो बस ठीक है। अरे जब अपनी बच्ची को और घर के कामों को सब कुछ कर लिए एक साथ करना पड़ेगा ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे यहाँ पर तो मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, तुम्हारा कितना साथ देती हैं। अगर माँ जी ने और दीदी ने बच्चे को संभाल लिया होता ना, तो शायद आज ये क्लेश होते ही ना। उन्होंने कभी मेरे बच्चे को संभाला ही नहीं। मैं यहाँ रहकर भी हमेशा अपने बच्चे को और घर के कामों को खुद ही मैनेज करती हूँ। दीदी तो हमेशा बैठकर बस फोन देखती रहती है और मुझ पर ऑर्डर चलाती रहती है। अगर माँ जी से मैं कह दूँ कुछ, तो माँ जी मुझे गलत कहती है और हमेशा दीदी का साथ देती है। हमारे बच्चे को तो किसी ने कभी संभाला ही नहीं। मैंने कितनी बार कोशिश की कि मैं आपको बता सकूं सब कुछ सच, पर आप मेरे यकीन ही नहीं करते। मैं सच कह रही हूँ, यही सच है। मैंने हमेशा से चाहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूं। मैं अलग नहीं होना चाहती थी, पर अब मुझे लग रहा है कि दीदी और मम्मी चाहती ही नहीं थी कि मैं उनके साथ रहूं। वो हमेशा से चाहती थी कि मैं अलग हो जाऊं। पता नहीं उनको मेरे से क्या दुश्मनी है। जब से शादी हुई है तब से माँ को मैं पसंद ही नहीं। हाँ हाँ, माँ की तो ना तुझसे कोई पुराने जन्म की दुश्मनी होगी, वही तो निकाल रही है। आप मेरा कभी भी विश्वास नहीं करते। प्लीज इस पर कर लीजिए, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे भी तो समझिए। हाँ हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सही था और कौन गलत। तुम्हें ना महलों का सुख रास नहीं आया। अब तुम ऊपर छत वाले कमरे में रहोगी, वो जो नौकर वाला है। जिस जगह पर मन को शांति मिले ना, उस जगह पर रहना चाहिए, चाहे वो फिर नौकर वाला कमरा ही क्यों ना हो। बस मन को सुकून मिलना चाहिए। चलो अब अपनी पैकिंग देख लेती हूँ। ये क्या, मुन्ने को तो बुखार है। ऐसा करती हूँ, इनको फोन करके कहती हूँ कि जल्दी आ जाए, फिर इसकी दवाई लेने जाना है, या फिर वो खुद ही आ जाएंगे। छोड़ो, जब आएंगे ना तभी कह दूंगी। वैसे भी मेरे पास तो वो थोड़े से वक्त के लिए आते हैं, ज्यादा समय तो वो अपने घर वालों के साथ बिताते हैं। अच्छा किया आप आ गए। मुन्नी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसे बहुत तेज बुखार है। लाओ इसे मुझे दो, मैं डॉक्टर के पास इसे ले जाता हूँ, मैं दिखा लाऊंगा। आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलती हूँ।
तुम्हें साथ चलने की कोई जरूरत नहीं, मैं माँ को या नीदा को साथ ले जाऊंगा। हम लोग दिखा लेंगे इसे डॉक्टर के पास, तुम दो इसे। चलें, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इसे तो वाकई में बहुत तेज बुखार है। चलो जल्दी चलता हूँ, जाकर इसे हॉस्पिटल में दिखाता हूँ। मुझे भी साथ ले जाइए, मुझे चिंता होती रहेगी इसकी। कोई जवाब भी नहीं दिया, मुन्नी को लेकर ऐसे ही चले गए हैं। चलो कोई बात नहीं, मुन्नी मेरे साथ जाए या अपने पापा के साथ। बात तो एक ही है ना, जब तक मुन्नी आती है ना, उससे आने से पहले पहले घर के सारे काम खत्म कर लेती हूँ, फिर उसकी देखभाल भी तो करनी है मैंने। ये लो, संभालो मुन्नी को, मैं इसे डॉक्टर के पास से दिखा लाया हूँ। कुछ दवाइयाँ लिख कर दी हैं, मैं वो लेकर आता हूँ मार्केट से। वैसे कोई चिंता की बात तो नहीं, मेरी मुन्नी ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं ना ज्यादा? नहीं नहीं, कोई भी फिक्र की बात नहीं। अच्छा मैं आता हूँ। अच्छा सुनिए, वो घर में दूध खत्म हो गया है, मैंने चाय बनानी थी अपने लिए, अगर आप दूध देकर भेज दे। तुम्हारे लिए दूध मैं क्यों बेचूं, खुद जाकर लेकर आओ ना। मैं खुद जाकर ले आती, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए आप भेज देना। अरे मैं कुछ नहीं करने वाला, तुम अपने खर्चे खुद करो, मैं क्या करूं अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो। ठीक है, अगर आपने दूध नहीं भिजवाना तो ना भिजवाइए, पर आप इतना गुस्सा तो मत करें। मैं बगैर दूध के ही चाय पी लूंगी, बल्कि मैं चाय पीऊंगी ही नहीं। तुम्हें मैं जो 1000 रुपये देता हूँ ना हर महीने, उसी में गुजारा करो। अरे अब जब तुम पूरा घर छोड़ कर आई हो, तो तुम्हें ये सजा तो मिलनी चाहिए। अब करो मैनेज, जैसे भी होता है। तुम्हें भी तो पता चले आखिर तंगी क्या होती है। तुम्हारे खर्चे के लिए ना मैं 1000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा, जैसे मर्जी गुजारा करो। मैं सिर्फ अपने बच्चे का खर्चा उठाऊंगा, समझ रही हो ना मेरी बात? अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं अपना खर्चा कैसे करूंगी? ये तो तुम्हें अलहदा होने से पहले सोचना चाहिए था ना कि कैसे करोगे खर्चा। जब मेरी मुन्नी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, फिर मैं आराम से अपना खर्चा मैनेज कर लिया करूंगी, मैं कोई काम कर लूंगी। लेकिन अभी ये बहुत छोटी है, मैं काम पे नहीं जा सकती, तब तक के लिए आप मुझे खर्चा दे दिए करें। 1000 रुपये दे रहा ना, करो उसमें मैनेज। अच्छे से छोड़िए, मैं ये कह रही थी, यहाँ पर छत वाले कमरे में बहुत गर्मी होती है, अगर आप कूलर लगवा दें। मैं कोई कूलर नहीं लगवा रहा, ये जो पंखा लगा ना उसी में गुजारा करो। और हाँ, जरा ध्यान से पंखा चलाना, क्योंकि अगर ये खराब हो गया ना मैं ठीक भी नहीं करवा कर दूंगा, क्योंकि नीचे जो एसी लगे थे ना उसमें तो तुम्हें सुखरास नहीं आया। मरो अब इस गर्मी में, मुझे क्या कह रही हो? तुम्हें तो वैसे भी आदत है इस फटीचर हालात में रहने की। ठीक है, आपने नहीं लगवाना कूलर तो ना लगवाइए, मैं कौन सा अपने लिए कह रही थी, मैं तो सिर्फ मुन्नी की वजह से कह रही थी कि इसे गर्मी ना लग जाए। मैं अपनी बच्ची को लेकर नीचे सो जाया करूंगा, नीचे तो एसी लगे हैं। अरे अभी तो गर्मियां शुरू हैं, आगे के देखना तुम्हारी क्या हालत होती है। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, फिर भी यहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। वो तो शुक्र है रात को मैं 2-3 बार अपने ऊपर पानी डाल कर सो जाती हूँ, इससे पंखे की हवा ठंडी होती है। मुझे तो बस अपनी बच्ची की फिक्र है, इससे कहीं गर्मी ना लग जाए। ये थोड़ी सी बड़ी होती है ना, तो मैं अपने लिए कोई काम ढूंढती हूँ। ये क्या, ये नीचे से कैसी आवाजें आ रही हैं? लगता है नीचे कोई आया है, लगता है बुआ सास आई हैं, शायद वो मुझसे मिलने भी आ जाए, या फिर मैं नीचे जाके मिल लेती हूँ। नहीं, अगर मैं नीचे गई तो मम्मी जी गुस्सा करेंगी, पर वो भला क्यों गुस्सा करेंगी? ये तो हमारे घर की बात है ना, मम्मी जी सबको थोड़ी ना बताएंगी, इस तरह उनका मान भी रह जाएगा। हाँ, मैं नीचे जाके ना मिल लेती हूँ उनसे। मुन्नी तो भी सो रही है, इसे यहाँ पे लिटा कर चली जाती हूँ। अरे भाभी, हमारी नीता कहाँ है? नजर नहीं आ रही। उसने कहाँ आना है? अंदर मोबाइल में लगी है, जब से मोबाइल आया ना बस उसे चिमनी रहती है। अच्छा, और ये बहू कहाँ है? वो भी नहीं नजर आ रही। लगता है बुआ जी को नहीं पता कि मैं अलग रह रही हूँ, उन्हें पता चलना भी चाहिए। ये तो हमारे घर की बात है ना, तो घर में ही रहना चाहिए। मैं तो वैसे ही पेश आती हूँ जैसे पहले आती थी, उनको पता ही ना चले। अरे देखिए बुआ जी, मैं यहाँ पर हूँ। अरे बहू इधर आ, हमारे पास बैठना। अरे नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे वाह, आज तो मेरी बुआ आई हैं। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता, तू कैसा है? तेरा कारोबार कैसे चल रहा है? जी सब ठीक है। अरे प्रीति, तुम अभी तक इधर ही खड़ी हो, जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। जी बस जा ही रही हूँ। खबरदार बहू, अगर तूने हमारे किचन में घुसने की कोशिश की, कोई जरूरत नहीं है तुझे वहाँ पर जाकर चाय बनाने की। अरे भाभी, आपको क्या हो गया है? बहू से कोई गलती होगी जो आप इस तरह का व्यवहार रख रही हैं? कुछ किया है क्या बहू ने? सब कुछ ठीक तो है ना?
कुछ हुआ तो नहीं? कुछ भी ठीक नहीं। आपको जैसा नजर आया ना, ऐसा कुछ नहीं है दीदी यहाँ पर। अरे माँ प्लीज चुप हो जाएं, ये हमारे घर का वाकया है, आप इस तरह क्यों कर रही हैं? आखिर में क्यों चुप काजू? दीदी को तो पता चलना चाहिए ना कि हमारे घर में क्या हो रहा है और ये बहू किस नेचर की है। भाभी, ऐसी भी कौन सी बात है जो मुझे पता चलनी चाहिए? यही दीदी कि ये बहू ना अब हमारे साथ नहीं रहती, ऊपर जो नौकर वाला कमरा है ना वहाँ पे रहती है। क्या बहू को अलग कर दिया? इतना आलीशान घर छोड़कर बहू को नौकर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया? ऐसी भी क्या बात होगी? अरे अब दीदी हम क्या ही कह सकते हैं, बहू की मर्जी थी। ये तो बात आपने अपनी बहू से पूछी, उसे क्या ही तकलीफ थी इस घर में। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने कि जो कीड़े होते हैं ना वो बो में ही रहते हैं। इस बहू को ना ऐशो आराम रास नहीं आया, ये तो बस ऊपर वाले कमरे में रहती है, सबसे अलग थलग। हम तो इससे बात भी नहीं करते। ये तो पता नहीं कैसे आज शायद आपकी आवाज सुन के नीचे आ गई, वरना हम तो इसे मुंह नहीं लगाते। दीदी आपको तो पता है ना कितने अरमानों से हम लोग ऐश की शादी करके लाए थे। आखिर में मेरा इकलौता बेटा है, सोचा था मिलजुल के रहेंगे, पर बहू ने आते ही हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया, अलग कर दिया। भाभी ये तो वाकई में आपके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या कह सकते हैं, आजकल के बेटे और बहू ऐसे ही हैं। बस सास ससुर के साथ भला कौन सी बहू रहती है, उनको तो बस यही डर लगा रहता है कि कहीं काम ही ना करना पड़े। काम से बचने के ये सारे नौटंक हैं। आजकल की लड़कियों को भला कहाँ पसंद है रोका टोकी, उन्होंने तो बस अलग रह के अपनी जिंदगी जीनी है। पर सच कहूँ ना, मुझे तेरी बहू से उम्मीद नहीं थी। अच्छा भाभी अब ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, अब क्या फायदा, अब तो जो होना तो हो गया, अब मैं चलती हूँ। माँ आपको क्या जरूरत थी ये सारी बातें बुआ को बताने की? क्यों क्यों ना बताती? आखिर तेरी बुआ को भी तो पता चलना चाहिए ना कि वो आते ही कैसे अलग हो गई है तेरी बीवी। पर माँ इसमें कहीं ना कहीं हमारी बेइज्जती थी। अरे कहाँ हमारी, कहाँ बेइज्जती? बेइज्जती तेरी वो पत्नी की है। पर माँ प्रीति भी तो इस घर की बहू है ना, उसकी इंसल्ट हो जो हमारी बात तो एक ही है ना। आज या कल सारे खानदान को पता चल ही जाना है कि तू और तेरी बीवी अलग रहते हैं। कहाँ माँ, मैं कौन सा आप लोगों के साथ अलग रहता हूँ? मैं तो यहीं पर खाता हूँ, सोता भी यहीं पर हूँ। माँ आपने अच्छा नहीं किया बुआ को ये बताकर। आपको अच्छी तरह से मालूम है वो पूरे शहर में ढंढोरा पेट देंगी, हर एक को बताएंगी, सारी बनी बनाई इज्जत हमारी खराब कर दी। माँ मैं आपको एक बात बता दूं, आज तो सारी गलती आपकी थी। प्रीति तो अपना फर्ज निभाने आई थी, अरे वो तो कुछ बताना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन आपने सारा कुछ बुआ को बताकर अच्छा नहीं किया, अपनी ही बेइज्जती कर डाली। अरे कौन अपनी बहू की इतनी बेइज्जती करते हैं सबके सामने? कम से कम आप यही लाज रख लेती, उस घर की बहू है। मुझे नजर आ रहा है आजकल तो अपनी पत्नी की कुछ ज्यादा ही हिमायत कर रहा है। माँ मैं मौके के लिहाज से कह रहा हूँ, अगर मुझे उससे बहुत प्यार होता ना, या फिर मैं उसके साथ रहना चाहता, तो मैं उसे एक एक पाई के लिए मोहताज न करता और ना ही ऊपर इतनी गर्मी में रखता। माँ आपको तो सब पता है कि किस तरह वो इतनी गर्मी में रहती है, रात को 2-2 3-3 मरतबा अपने ऊपर पानी छिड़क कर फिर सोती है ताकि गर्मी ना लगे। उसने तो कोई शिकायत की नहीं मुझसे, फिर भी आप ऐसे कह रही हैं माँ। अच्छा अगर तुझे अपनी बीवी के लिए इतना ही दुख हो रहा है तो जा लगवा दे उसे एसी, हमने मना किया है क्या? माँ अगर मैंने इसे लगवाना था ना तो कब का लगवा चुका था। माँ भैया आप लोग यहाँ इस तरह यूँ अचानक आइए बैठिए ना। तेरा इतना बड़ा ससुराल होते हुए, इतना बड़ा घर होते हुए तो यहाँ पर नौकरों वाले कमरे में रह रही है। आज आ लेंदे दामाद जी को, मैं बात करती हूँ। तू आज जरा जीजा जी को आ लेने दे, मैं बात करता हूँ। और तू बता, तो अपने मैके आ सकती थी ना, फिर यहाँ गर्मी में रहने की क्या जरूरत है तुझे? अरे नहीं भैया आप प्लीज किसी से बात मत कीजिएगा, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। भला मैं से बात क्यों ना करूं? अरे आज तो मैं ऐश से बात करके रहूंगा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तुझे इस तरह कैसे देख सकता हूँ इस हालत में? नहीं भैया ऐश बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे 2-3 बार बोला कि हम लोग अलग फ्लैट लेके रह लेते हैं। वो तो मैंने ही कहा कि रहने दीजिए, यही कमरा सही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो अपनी फैमिली से अलग रहे। भैया जो लड़का अपनी माँ और बहनों की इतनी इज्जत करता है, एक न एक दिन वो मेरी इज्जत भी बहुत करेगा। भैया प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। अच्छा ठीक है बेटा, अगर तूने यहीं रहना तो ठीक है रह ले, लेकिन कम से कम मैं तेरे भाई को बोलती हूँ वो यहाँ पर एसी लगवा दे
देख कितनी गर्मी है, कैसे रहती होगी तू? हाँ हाँ बहन, एसी में लगवा दूंगा। और भी मुझे बता दे किसी चीज की जरूरत है, मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। अरे भी तेरा भाई है, तुझे किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तू मुझे ये बता, तुझे ऐश खर्चा तो देता है ना, ये नहीं? हाँ हाँ भैया, मेरा वो बहुत ख्याल रखते हैं, आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए। और ऐसी उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ऐसे लगवा देता हूँ, मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा अभी मुन्नी बहुत छोटी है, उसे ठंड ना लग जाए। शाबाश बेटा, पति की इज्जत कैसे रखनी है, ससुराल वालों की इज्जत कैसे रखनी है, कोई तुझसे सीखे। माँ जी, मुझे अच्छे से याद है, आपने तो समझाया था कि कैसे अपने ससुराल वालों की और अपने पति की इज्जत रखते हैं। मैं भला आपकी बातें कैसे बोल सकती हूँ? और आप यकीन मानिए, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। पति जिस हाल में भी रखे, उसी हाल में रहना सीख लेना चाहिए। ये मैंने आपसे सीखा है माँ जी। चल ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। अगर तू खुश है तो हम भी खुश हैं। तेरी खुशी आखिर हमारी खुशी है। चलो अब हम लोग चलते हैं बेटा, अपना ख्याल रखना। नहीं नहीं मम्मी, ऐसे कैसे? आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। प्रीति ने आज अपने मेकअप वाले से मेरी जरा भी शिकायत नहीं की। मुझे तो लगा था वो जोलियां बार बैठ के मेरी बुराइयां करेगी, लेकिन वो कह रही थी वो बहुत खुश है यहाँ पर। और तो और उसने अपनी भाई की मदद लेने से भी इनकार कर दिया। मेरी कमाई का क्या फायदा जब मेरी बच्ची और बीवी दोनों नौकरों वाले कमरे में रह रहे हैं, इतनी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? तू इतना चुप क्यों है? यकीनन बहू ने आज अपने मेकअप वालों के सामने हमारी लाज नहीं रखी होगी, बार-बार के बुराइयां की होगी, इसलिए से तो परेशान है ना। कुछ तो बोल। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ऐसा भी क्या कह दिया बहू ने अपने मेकअप वालों को जो इतना सोच रहे हैं तू? मुझे तो बता चल। माँ, सारी परेशानी यही है कि उसने कुछ कहा ही नहीं। क्या? तेरा क्या मतलब है कि उसने अपने मेकअप वालों के सामने हमारी बुराइयां नहीं की? हाँ माँ, वो तो उल्टा अपने मेकअप वाले के सामने हमारी तारीफ कर रही थी। मैंने तो सोचा था जब प्रीति नौकर वाले कमरे में रहेगी तो उसकी कल टकाने आ जाएगी, उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो वो परेशान होकर वापस आ जाएगी। पर माँ सच में वो वहाँ पर बहुत खुश है। हमारा तो दाव हम पर ही उल्टा पड़ गया माँ। वो कहती है कि उस कमरे में उसके मन को शांति मिलती है। तो मतलब इसका माँ कि वो यहाँ पर इतनी परेशान थी कि वहाँ पर कोई फैसिलिटीज भी नहीं, फिर भी इतना खुश है। और जहाँ पर उसके पास हर चीज मौजूद थी, लेकिन वो खुश ही नहीं थी। अरे बेटा, ये सब उसकी चाल है, तेरी नजरों में अच्छा बनने के लिए नाटक कर रही है, ड्रामे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है इश्क का झुकाव दोबारा प्रीति की तरफ हो रहा है। अगर अगर ऐसा सच हो गया तो? सुनो, आज नीता के ससुराल वाले आएंगे तो तुम वक्त से पहले नीचे आ जाना। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन मैं ये कह रही थी कि हम लोग को चाहिए कि हम लोग नीता दीदी को समझाएं कि वो अपने ससुराल में लौट जाएं, क्योंकि एक लड़की की इज्जत अपने ससुराल से ही होती है। ठीक है, मैं नीता को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, कहीं नीचे पहुँचने में देर ना हो जाए। लगता है माँ जी बहुत परेशान है और दुखी भी लग रही है। जब से निदा दीदी गई है ना, तब से माँ जी बहुत चुप चुप रहती है। भाऊजी को चाहिए कि माँ जी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। अब बड़ा ही उनकी उम्र है कि वो इस तरह काम करते फिर रहे हैं। चलो मैं ही कोशिश करके देखती हूँ, हो सकता है मुझसे बात कर ले। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। अगर वो मुझे कहेंगी ना तो मैंने कुछ बना कर दे दूंगी। पूछ ही लेती हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे डांट लेंगी ना, लेकिन वो खाना तो खा लेंगी। माँ जी, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ खाने के लेके आऊँ? नहीं, मुझे भूख नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना। तू यहाँ पर क्या कर रही है? तू जाकर अपना काम कर। अच्छा माँ जी, अगर आप कहें तो मैं आपको चाय बनाकर ला देती हूँ, चाय तो पी लेंगी ना आप? नहीं बहू, मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू जाकर अपना काम कर, मैं कर लूंगी जो अभी करना हुआ। माँ जी, मैं आपका सर दबा देती हूँ। ये क्या माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, इसीलिए आपकी तबीयत ऐसी हो रही है। आप ऐसा करें, आप अंदर चलें, मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ, फिर उसके बाद मेडिसिन भी लेनी है। क्योंकि आपको तो पता है आज तो आपके बेटे भी घर पे नहीं, वो ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हैं। तो इसलिए माँ जी यही बेहतर है कि आप मेरे हाथों से दवाई ले लीजिए, इस तरह आपको आराम आ जाएगा। माँ जी, बहू तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तू जा यहाँ से। अरे नहीं नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ भला? मेरी मर्जी, तूने जाना है तो जा, नहीं तो यहीं पर है,
पर मैं तेरे हाथ का बना कुछ नहीं खाऊंगी और ना ही पीऊंगी। माँ जी, आप सच में बहुत जिद करती हैं, बच्चों से भी ज्यादा। आपको मेरे हाथ का खाना भी पड़ेगा और फिर मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। इस तरह कैसे काम चलेगा? बहू, तू मुझे कहाँ लेकर जा रही है? चुपचाप चले माँ जी मेरे साथ, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। पहले जाकर चेकअप करवाते हैं। पर बहू रुक जा, आज इतना टाइम हो गया है, बहू अभी तक ऊपर से नीचे क्यों नहीं? आगे पीछे तो रोज आ जाती है। मुझे तो उसकी ऐसे जैसे आदत से हो गई है, रोजाना नीचे आती है वो। और ऐश, वो भी 3-4 दिन हो गए घर पर आया ही नहीं। क्या मैं खुद जाकर बुला लूं उसे? क्योंकि उसके बगैर तो मेरा दिल नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों मुझे वो अच्छी लगने लगी है। मैं जाकर बुला लाती हूँ। नहीं नहीं, भला मैं क्यों जाऊँ? मैं तो सास हूँ ना। उसकी मर्जी, उसने आने तो आए, नहीं तो ना आए। मैं जबरदस्ती थोड़ी ना काट रही हूँ उससे। पर मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है इतना? फिर भी एक बार देखना तो बनता है ना मेरा। ऐश भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ, फिर जाकर देखती हूँ। चलो मैं ना फोन करके पूछ लेती हूँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ये क्या, ये बहू फोन क्यों नहीं उठा रही? एक मिस कॉल दो, ये फोन ही नहीं उठा रही। अब तो मुझे घबराहट सी हो रही है, कहीं बहू अपने मैके तो नहीं चली गई। लेकिन नहीं, बिना बताए तो जाती नहीं। अब तो मुझे टेंशन सी हो रही है, जाकर देख कर आती हूँ। अरे बहू को क्या हुआ? बहू ये क्या हुआ तुझे? और मुन्नी भी रो रही है। मेरी बच्ची रो मत। वो तो अच्छा है प्रीति कि माँ वक्त पर ऊपर चली गई थी, वरना न जाने आज क्या हो जाता। तुम्हें डिहाइड्रेशन हुई थी, ऊपर गर्मी भी तो बहुत है। आखिर गर्मी की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। बहू, आप तो यहीं पर रहेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ जाने की, इतनी गर्मी है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आज जान बचाई। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। बहू, बल्कि तू मुझे माफ कर दे, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी अच्छी बहू है। किस तरह अपने ससुराल का मान सम्मान रखती है, किस तरह तूने हमारी इज्जत रखी। जिस घर में तेरे जैसी बेटी आना, वहाँ पर हमेशा मेके वाले भी और ससुराल वाले भी फखर से सर उठाकर जीते हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुम्हें खामखा गलत समझती रही। गलतियाँ हमेशा छोटों से नहीं, बड़ों से भी तो हो जाती है ना। इस बार लेकिन सारी गलती मेरी थी। तू तो मेरी बेटी बन गई, लेकिन मैं तेरी माँ बन ही नहीं पाई। मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ प्रीति, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो प्रीति। ठीक है माँ जी, मैं ऊपर से सारा सामान ले आती हूँ अपना। सच कहूँ ना, फैमिली के साथ रहने का मजा ही अलग है। मैं तो लग रह नहीं पा रही थी। वीडियो का एंड करते हुए मैं अपने कुछ स्पेशल फैंस को थैंक यू कहूंगी। मोना गुजरात से, अनीता सिंह मुंबई से, नीति सुहाना जी, धर्मिंदर पांडे और दीगर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लें, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।